जम्मू कश्मीर के आप सभी लोगों को और आप सबसे नरेंद्र मोदी का वायदा है। मैं यहां विकास को रुकने नहीं दूंगा। यहां के नौजवानों को सपने पूरा करने से कोई भी बाधा अगर रुकावट बनती है तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। दो देश नहीं बनने चाहिए, एक अंबानी अदानी वाला देश और दूसरा गरीब जनता का देश। हम चाहते हैं कि एक देश हो, उसमें सबकी जगह हो। ये भारत की राजनीति का टकराव है, जहां विकास के दावे कारपोरेट और लोकतंत्र से टकरा रहे हैं। आज हम बात तो भारत की ही करेंगे, लेकिन हमारी बातचीत के पात्र यानी किरदार अमेरिका के होंगे, क्योंकि लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक जो बात होती है, जिस खतरे का साया भारत पर भी है, उसकी जकड़ में अमेरिका पूरी तरह से जकड़ा हुआ है। लोकतंत्र के उस खतरे को समझने के लिए अमेरिका के मौजूदा राजनीतिक हालात से ज्यादा माकूल कुछ और नहीं है। और लोकतंत्र के सबसे बड़े खतरे पर बात करने का आज से बेहतर कोई दिन नहीं है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार तीसरी सत्ता का 1 साल पूरा हुआ है। तो आप सब भी अपने प्रधानमंत्री के माय डियर फ्रेंड और अमेरिका के हालात का संदेश गौर से समझिए। नमस्कार, मैं हूं विजय। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। व्यापार दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है और एक सफल व्यापारी से ज्यादा मौके का फायदा उठाने की सोच और क्षमता दुनिया में किसी और इंसान की नहीं होती। लेकिन एक जैसी सोच और एक जैसी खूबी रखने वाले दो व्यापारी अगर आपस में टकराने लगे तो क्या हो सकता है? इस सवाल का जवाब बहुत जल्द अमेरिका से निकल सकता है। आप तो जानते हैं ना, अमेरिका में दो व्यापारियों के बीच टकराव पर सारी दुनिया में बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि उनमें से एक व्यापारी राष्ट्रपति बन चुका है, डोनाल्ड ट्रंप, और दूसरा व्यापारी एलॉन मस्क दुनिया का सबसे रईस शख्स है। कल तक वो कारोबारी राष्ट्रपति का सबसे करीबी दोस्त भी था। इस टकराव की खबर अब सारी दुनिया में आम हो चुकी है। मस्क तो अब ट्रंप के सांसद, उनकी पार्टी सब कुछ तोड़ने में जुट गए हैं, यानी ट्रंप की सत्ता को हिलाने में जुट गए हैं। लेकिन इस टकराव का एक अलग पहलू भी है, जो व्यापार और राजनीति के गठजोड़ से निकलता है और लोकतंत्र की स्याह तस्वीर सामने रखता है। जब आप इस पहलू को देखेंगे तो खुद ब खुद अपना देश भी आपके जहन में आने लगेगा। आज का सच दुनिया के इन्हीं दो महान लोकतंत्र की तस्वीर को सामने ले आ रहा है। अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र और भारत दुनिया का सबसे विशाल लोकतंत्र। लोकतंत्र में बात हाशिए पर पड़े हुए सबसे आखिरी व्यक्ति की होती है, लेकिन अमेरिका के लोकतंत्र में सत्ता और राजनीति की जंग दो सबसे बड़े कारोबारी लड़ रहे हैं। कारोबार के लोकतंत्र पर हावी होने से जो नुकसान लोकतंत्र को हो सकता है, वो आप भारत में भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका में उसकी तस्वीर बिल्कुल साफ है। इसीलिए हमारे आज के वीडियो के किरदार अमेरिका के हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सबसे करीबी दोस्त रहे दुनिया के सबसे रईस इंसान, टेक्नोलॉजी के मुगल इलॉन मस्क, ये दोनों आपस में बुरी तरह टकरा रहे हैं। अभी सिर्फ 2 हफ्ता पहले तक मस्क ट्रंप की सत्ता के सबसे ताकतवर अधिकारी थे, लेकिन अब ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन नजर आ रहे हैं। वैसे हम आज उनकी कट्टर दोस्ती या कट्टर दुश्मनी की बात नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि उससे भी आगे का एक सवाल है, और उस सवाल से जुड़ा एक सच भी है। आज हम बात उसी सच की कर रहे हैं। कारोबारी मस्क अपनी एक नई पार्टी बनाने की योजना में जुट गए हैं, ये भी आपको पता होगा। दुनिया के नंबर 1 जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मालिक मस्क हैं, उसी एक्स पर उन्होंने अपनी संभावित पार्टी का
नाम भी दे दिया है, द अमेरिकन पार्टी। द अमेरिकन पार्टी। अमेरिका में एक नए राजनीतिक दल की सोच रखने वाले मस्क ने एक्स पर एक सर्वे भी किया। सर्वे में सवाल पूछा गया था कि क्या अमेरिका को अब दो दलों के चंगुल से आजाद होकर के सही मायने में जनता की बात करने वाली एक नई पार्टी की जरूरत है। मस्क के मुताबिक इसके जो नतीजे आए उसमें 80% लोगों ने एक नई पार्टी की जरूरत बताई। लोकतंत्र के लिहाज से यह कोई बुरा संकेत नहीं है जहां इतने सारे लोग एक राय पर एक मत हो, लेकिन यह फिक्र की बात जरूर है। फिक्र है इस नई पार्टी की सोच को सामने रखने वाला शख्स। यह फिक्र सिर्फ अमेरिका की भी नहीं होनी चाहिए बल्कि दुनिया के हर लोकतंत्र की होनी चाहिए, भारत की भी। दुनिया का सबसे बड़ा कारोबारी अगर सीधे अपनी पार्टी बनाकर अमेरिका की राजनीति में दखल देना चाहता है, अमेरिकी लोकतंत्र पर सवार होना चाहता है, तो किस लिए? क्या अमेरिका की बेहतरी की खातिर? क्या अमेरिकी जनता की भलाई के लिए? या अपनी कारोबारी महत्वाकांक्षाओं के लिए? कारोबार की राह में आने वाली जो सत्ता की चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए? जो व्यक्ति दौलत के पहाड़ पर बल्कि पहाड़ के शिखर पर बैठा हुआ है, वो नई राजनीतिक पार्टी बनाना क्यों चाहता है? कहीं ये सत्ता के आगे अपने बौनेपन का एहसास होने की प्रतिक्रिया तो नहीं है? एलॉन मस्क के जिस सर्वे पर 80% जनता एक नई पार्टी की जरूरत महसूस कर रही है, उस जनता को इस बार अपना नायक चुनने में चूक नहीं करनी चाहिए। इसलिए बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि ये बात हम अमेरिका के लिए कह रहे हैं, ये हर लोकतंत्र की जरूरत है, उस देश और जनता की जरूरत है। क्योंकि किसी सत्ता से परेशान होकर सिर्फ चंद जुमलों और वादों के भरोसे अगर नायक चुन लिया जाता है तो उसके नुकसान सबके सामने है। सिर्फ प्रचार, ब्रांडिंग, व्यापार और कॉरपोरेट की अकूत दौलत के सहारे लोकतंत्र में बदलाव तो लाया जा सकता है, लेकिन वो बदलाव भविष्य में देश के लिए कितना फायदेमंद होता है, देश को किस रास्ते पर ले जा सकता है, देश के हाशिए पर पड़े लोगों की उम्मीद पर कितना खरा उतरता है, ये सब कुछ सबके सामने है। अमेरिका के जिस मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिका की जनता नाखुश है, उसे उन्होंने अभी सिर्फ 7 महीने पहले ही चुना है। इससे पहले 2016 में जनता ने ट्रंप को पहली बार चुना था। उस वक्त ट्रंप की पहचान भी वही थी जो आज एलॉन मस्क की है, यानी एक कारोबारी की। एक कारोबारी का राजनीति पर हावी होना लोकतंत्र के भविष्य के लिए तो फिक्र की बात है ही, मौजूदा राजनीति में जनता के असल नेताओं की कमी का भी सबूत है। और ये किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे घातक परिस्थिति है। 2016 में ट्रंप की जीत के जो मुख्य कारण थे वो किसी भी लोकतंत्र के लिए रेड अलर्ट से कम नहीं है। 2016 में अमेरिका आर्थिक असंतोष और बेरोजगारी के संकट से जूझ रहा था। ग्लोबल विलेज के कॉन्सेप्ट की ये बुनियादी परेशानी है। इस परेशानी से भारत भी जूझ रहा है। ऐसे वक्त में ट्रंप ने एक शानदार नारा दिया जो अमेरिका के दिल में उतर गया, अमेरिका फर्स्ट का नारा। इसमें कुछ मिलावट, कट्टर सोच और घुसपैठियों के मुद्दे की भी थी। जब किसी देश की जनता निजी तौर पर बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही होती है तो सिर्फ उसी की बात करने वाले जनता को नायक नजर आने लगते हैं। 2016 में ट्रंप ने एक और कार्ड चला था। ट्रंप ने इस बात का खूब प्रचार किया कि वो राजनीति से बाहर के व्यक्ति हैं, इसलिए राजनीति की तमाम बुराइयों से भी दूर हैं। अमेरिका के आम लोग भी राजनीतिक दांव पेचों से आजिज आ चुके थे। 2016 में ट्रंप की जीत का एक बड़ा कारण विपक्षी डेमोक्रेट्स की ओर से एक महिला हिलेरी क्लिंटन को उम्मीदवार बनाना भी था। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका की जनता का महिला राष्ट्रपति को लेकर रुख वाकई हैरान करने वाला था। आखिरकार अमेरिकी जनता ने हिलेरी को छोड़कर ट्रंप पर भरोसा कर लिया, लेकिन उस भरोसे के नतीजे सारी दुनिया के सामने हैं। 2020 के चुनाव में ट्रंप बुरी तरह हार गए। अमेरिका ने एक
उम्र दराज ऐसे नेता को चुन लिया जिसके सफल होने पर खुद अमेरिकियों को भी बहुत यकीन नहीं था, लेकिन उनका भरोसा चूंकि ट्रंप से उठ चुका था। अपने 4 साल के कार्यकाल के दौरान जो बाइडेन एक ऐसे कमजोर राष्ट्रपति के तौर पर उभरे कि 2024 के चुनाव में वो राष्ट्रपति उम्मीदवार तक नहीं बन पाए। डेमोक्रेट्स की ओर से इस बार भी महिला कैंडिडेट कमला हैरिस थी। इस बार भी अमेरिका के सबसे पुराने लोकतंत्र ने महिला राष्ट्रपति के मुद्दे पर दुनिया को हैरान ही किया और ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति चुन लिए गए। लेकिन शायद ही कोई देश और उसका राष्ट्रपति ऐसा होगा जो शपथ लेने के महीने भर के अंदर लोकप्रियता में शून्य की ओर गिरने लगे। ट्रंप के साथ ऐसा ही हुआ और अब तो उनका सबसे करीबी दोस्त ही उन्हें सीधी राजनीतिक चुनौती दे रहा है, जो अभी तक खुद राजनीति से कोसों दूर रहा था। कारोबारी मस्क को सत्ता से सीधा जोड़ने वाले कारोबारी राष्ट्रपति ट्रंप ही थे और अब ऐसा लग रहा है कि अपने गुरु ट्रंप की राह को पकड़कर कारोबारी एलॉन मस्क दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र पर ट्रंप की तरह ही काबिज हो जाना चाहते हैं। ट्रंप की तरह इस बात को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि द ग्रेट अमेरिका की सत्ता पर बरसों बरस राज करने वाली रिपब्लिकन पार्टी में नेताओं का अकाल कैसे पड़ गया। ऐसा अकाल कि पार्टी को एक कारोबारी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना पड़ गया। या फिर यह नेताओं के अकाल का नहीं, सिर्फ दौलत और प्रोपेगेंडा का खेल था, जो असल में लोकतंत्र के लिए सबसे घातक होता है। तो आप ट्रंप के राजनीति में आने से पहले के कामों को मोटा मोटा समझ लीजिए, जो राजनीति में उनके प्रवेश का द्वार बने, जरिया बने। इसी बात से आप ये भी समझ जाएंगे कि अगर मस्क चाहें तो कितनी आसानी से ट्रंप की जगह ले सकते हैं। शायद यही एक बड़ा फर्क अमेरिका और भारत की राजनीति में है। यहां की जनता में है, राजनीतिक दलों में बेशक ना हो। यही फर्क भारत के लोकतंत्र को विशाल के साथ साथ महान भी बनाता है। खैर, राजनीति में प्रवेश के ट्रंप के तौर तरीके पर आते हैं। ट्रंप अपने बिजनेस के जरिए कॉरपोरेट वर्ल्ड का बड़ा नाम तो पहले से ही थे। खुद को सुर्खियों में रखने की आदत भी उनमें हमेशा से थी और इसकी कुव्वत भी थी। 1980 और 1990 के दशक में ट्रंप फैशन शोज, टीवी शोज, इंटरव्यू और किताबों के जरिए मशहूर होते चले गए और एक सेलिब्रिटी बनते चले गए। 2004 में रियलिटी टीवी शो द अप्रेंटिस के जरिए ट्रंप अमेरिका के घर घर में मशहूर हो गए। इस शो ने आम जनता के बीच भी ट्रंप की छवि एक सफल बिजनेसमैन, एक कामयाब लीडर की बनाई। जब हर तरफ ट्रंप का सिक्का जम गया तो फिर एक ही क्षेत्र बचता था। वो एक क्षेत्र क्या था? राजनीति। तो ट्रंप के दिल में भी अमेरिका के सर्वोच्च पद पर बैठने की इच्छा। सोशल मीडिया में तो वो पहले ही छाए रहते थे। फिर उन्होंने राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू कर दी। कुछ न कुछ जुमला बोलते रहना उनकी आदत बन गई और ये उनका पुराना स्टाइल है जो आज भी बरकरार है। ये और बात है कि उस वक्त जनता उन जुमलों को पसंद करती थी, लेकिन 2 बार सत्ता संभालने के बाद अब जनता जुमलों में और सच में जो फर्क होता है उसको आसानी से समझने लगी है। अपने हुनर और मीडिया पर अपनी पकड़ का इस्तेमाल ट्रंप ने राजनीति में किया तो आगे बढ़ने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। पार्टी और पार्टी लीडर्स के बीच अपना प्रभुत्व जमाने में उनकी अकूत दौलत जो थी उसकी भी बड़ी भूमिका रही। क्योंकि एक कड़वा सच ये भी है कि चुनाव लड़ने और पार्टी चलाने के लिए बहुत सारी दौलत चाहिए। जो उस दौलत का इंतजाम कर सकता है पार्टी पर वही हावी रहेगा। ये बहुत स्वाभाविक सी बात है जो होनी नहीं चाहिए, लेकिन है। भले ही कड़वा है लेकिन सच यही है। इस सारी तस्वीर को आप भारत में भी देख सकते हैं। प्रचार प्रसार, जुमले, आरोप, सोशल मीडिया और कॉरपोरेट की अकूत दौलत। और अब इसी पैटर्न पर आप एलॉन मस्क को रखकर देखेंगे
तो ट्रंप की जगह आपको मस्क भी दिख सकते हैं। पहचान, ब्रांडिंग, प्रचार, पैसा, जुमले, सब कुछ उनके पास भी है। लेकिन अब आता है असल सवाल, क्या लोकतंत्र ऐसे ही चलता है? क्या लोकतंत्र ऐसे ही चलाया जा सकता है? शिक्षा में, स्वास्थ्य में सरकार मदद करे। ये पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, जो पहले सरकारी कंपनियां होती थी, ये सारी की सारी मतलब प्राइवेट लोगों को बेचती जा रहे हैं। इसके हम खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि सरकारी स्कूल अच्छे हो, सरकारी अस्पताल अच्छे हो और देश में रोजगार पैदा हो और वो आपके बच्चों को मिले। ये लड़ाई है, महंगाई कम हो। और हमारी सोच है कि महिला की जो सोच होती है वो दूर की सोच होती है, दूरदृष्टि की सोच होती है। आप लोग आज की नहीं सोचते हो, आप लोग कल की सोचते हो, आप लोग अपने बच्चों की सोचते हो। तो आपकी सोच बहुत जरूरी है देश के लिए। और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज महिलाओं को मिले और इसके लिए मैं, कांग्रेस पार्टी पूरे दिल से लगे हुए हैं। आपने मनरेगा की बात की और आपने बहुत सही बात कही कि टेक्नोलॉजी से फायदा होना चाहिए, टेक्नोलॉजी से नुकसान नहीं होना चाहिए। आपने मनरेगा दिया, हमने मनरेगा दिया, उसमें सरकार ने टेक्नोलॉजी ऐसी जोड़ी कि महिलाओं को और मुश्किल हो रही है। फायदा नहीं पहुंच रहा है, नुकसान हो रहा है। सही बात है। मतलब मोबाइल फोन पे लगा रहे हैं, लोकेशन करवा रहे हैं, अंग्रेजी में जो अंग्रेजी नहीं समझते हैं उनसे अंग्रेजी में काम करा रहे हैं। तो ये अलग अलग मतलब इनके पैसा लेने के तरीके हैं। बिल्कुल। तो हमारी सोच है कि अगर टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो तो जनता को फायदा मिले, गरीब लोगों को उसका फायदा मिले, उसका नुकसान ना हो। जैसे ही देश में ये खाई बढ़ने लगती है, लोकतंत्र इसका जवाब भी फौरन देता है। अमेरिका से भारत तक हर लोकतंत्र जवाब दे भी चुका है। चाहे ट्रंप की प्रचंड जीत के बाद उनकी हार हो या नरेंद्र मोदी की प्रचंड जीत के बाद उनका अल्पमत में आना हो। अल्पमत में आ जाना किसी हार से कम नहीं। अल्पमत के बाद भी नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बन पाना उस बहुदलीय लोकतंत्र का नतीजा है जिसे अब मस्क अमेरिका में एक विचार के तौर पर उभार रहे हैं। तो किस लिए? क्या बहुदलीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए या सिर्फ सत्ता के लिए, सौदेबाजी की खातिर? सत्ता की चाबी मेरे पास है, इस तरह के जुमले आप भारत में कई दफा सुन चुके हैं, सुनते रहते हैं। जो किंग मेकर्स होते हैं वो कहते हैं कि सत्ता की चाबी मेरे पास है। क्या मस्क भी अब सत्ता की चाबी हासिल करना चाहते हैं? सत्ता की नकेल अपने हाथ में चाहते हैं? राजनीति किसी भी तरह सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए है क्या? अगर ऐसा है तो फिर ये लोकतंत्र कैसा? ये तो कारोबार ही हुआ। हमने तो बता दिया, अब इन बातों पर सोचना आपको है। अमेरिका में तो आपका कोई दखल है नहीं, लेकिन अगर तस्वीर एक जैसी हो तो अपने देश के लिए आपकी भी जिम्मेदारी तो बनती है। तो जैसा हमने शुरू में कहा कि आप सब भी अपने प्रधानमंत्री के माय डियर फ्रेंड और अमेरिका के हालात को समझिए और थोड़ा सा सबक लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।